आज महाशिवरात्रि है, आप लोगों को बताना चाहता हूं, शिव जी का मंदिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बुलडोजर से कुचल दिया गया 14 जनवरी को। उसके बाद यह परिवार सड़क पे आ गया, रोता बिलखता डीएम के घर पहुंचा। डीएम ऑफिस में उसने फरियाद की। प्रमिला दीक्षित जी भी उस वक्त मौजूद थी, वो भी गई। घर के जानवर लेके गए, बोले हम कहां रहेंगे साहब, कोई तो जगह दीजिए, हमारा घर गिरा दिया गया, छोटा सा कोई मकान बना के दीजिए। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं 2022 तक पूरे देश में सबको पक्का मकान मिल जाएगा। 22 तो बीत गया, पक्का मकान छोड़िए, जो है वो भी कुचल रहे हैं। तो कोई सुनवाई नहीं हुई डीएम के यहां, कोई सुनवाई नहीं हुई प्रशासन के यहां। और वो लोग परिवार इस कड़कती ठंड में 14 जनवरी को जब उनका घर तोड़ा गया, शिव जी का मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद वहां पर एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में वो लोग रह रहे थे। पूरी कहानी सुनिएगा ध्यान से। उस झोपड़ी में वो लोग रह रहे थे, चलो किसी तरह से गुजारा करते हैं। वो शिवम दीक्षित का छोटा सा बच्चा भी था, उसी में रह रहे थे। अचानक फिर 13 फरवरी को यह बुलडोजर पहुंचता है, भारी पुलिस बल के साथ पहुंचता है, जैसे किसी माफिया पे कार्रवाई करनी हो, आतंकवादी पे कार्रवाई करनी हो, किसी का इनकाउंटर करना हो, ऐसी तैयारी से पहुंचता है। मां और बेटी प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी उस झोपड़ी में होते हैं। झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमिला दीक्षित के बेटे शिवम दीक्षित का बयान है। वो बयान मैं भी आपको दे दूंगा। कल जो उसने बातचीत में बताया, मीडिया सारा मौजूद था। आप ये कर रहे हैं, एक व्यक्ति का पक्का मकान गिरा दिया, मंदिर गिरा दिया, झोपड़ी में रह रहे हैं, झोपड़ी में मां बेटी मौजूद है, उनको जला दिया प्रशासन ने आपके। तो ये आत्महत्या नहीं है, बल्कि योगी सरकार के प्रशासन के द्वारा की गई हत्या है, जिसमें दीक्षित परिवार की एक मां, एक बेटी को जलाकर मार दिया गया। इतनी बड़ी घटना हो गई, जिला अधिकारी 4 दिन के बाद घटनास्थल पे पहुंचती है। इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द भी अभी तक नहीं निकला। इतनी बड़ी घटना हो गई, मुख्यमंत्री जी को दुनिया भर के कार्यक्रमों में समय देने की फुर्सत है, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए 2 मिनट की फुर्सत नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई, अब तक उस पीड़ित परिवार के घाव पर मरहम लगाने की कोई कोशिश नहीं हुई। एसआईटी बनाई है सरकार ने, कहा प्रशासन के लोग प्रशासन की जांच करेंगे, चोर चोर की जांच नहीं कर सकता, अपराधी अपराधी की जांच नहीं कर सकता, हत्यारा हत्यारे की जांच नहीं कर सकता। इसलिए ये जो जांच है, हमारी मांग है आम आदमी पार्टी की कि यह जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में, यानी कि हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई से उस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रशासन शामिल है। प्रशासन के लोगों ने झोपड़ी में आग लगाई, जिससे प्रमिला दीक्षित और उसकी बेटी की मौत हुई है। यह नृशंस हत्या का मामला है। और इसके साथ साथ आज वो परिवार जो सड़क पर आ गया है, उसको पक्का मकान बनाकर दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी जाए। ये मांग है हम लोगों की। लेकिन इससे बड़ी बात यह है जो उस बेटे ने कही कि हमें अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार, बहन की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों के लिए फांसी की सजा चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए। ये तभी संभव है जब हाई कोर्ट की निगरानी में ये पूरी जांच हो पाएगी। और बुलडोजर यही नहीं रुक रहा, याद रखिएगा आप। ऐसा नहीं कि ये दीक्षित परिवार पर कार्रवाई करके ही शांत हो गया बुलडोजर, नहीं। सीतापुर में, हरदोई में कैंसर पीड़ित की चक्की पे बुलडोजर चल गया।
वर्मा जी की चक्की को कुचल के रौंद दिया गया। तो याद रखिए, बुलडोजर किसी का सगा नहीं है। ब्राह्मण हो, वर्मा हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, दलित हो, किसी का सगा नहीं है। और अब तो बाबा जी की पूरी तैयारी है उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बुलडोजर चलाने की।